तो जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते समय भी आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। बायोलॉजी जो नीट PGT TGT चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल कराया जा रहे हैं वीडियो, इन्हें देखें, बार बार देखें और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दें। आज इसी के सिलसिले में हम लोग देखते हैं, फाइलम देख रहे थे। फाइलम में आज हम लोग इसके हेलमिन्थेस हो गया था। आज हम लोग फाइलम एनिलिडा की चर्चा करेंगे। फाइलम एनिलिडा में जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे एनिलिडा फाइलम के। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनिलिडा शब्द को देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? लाइमार्क जो है फाइलम एनिलिडा शब्द को देने वाले वैज्ञानिक थे। एनिलिडा मीन्स क्या होता है? एनिलिडा मीन्स होता है लिटिल रिंग, छोटे रिंग के रूप में, लिटिल रिंग। एनिलिडा मीन्स होता है लिटिल रिंग, रिफर टू रिंग लाइक कंस्ट्रक्शन बॉडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, मतलब रिंग लाइक इनकी स्ट्रक्चर। बॉडी सरफेस इज मार्केट आउट इनटू सेगमेंटेड मेटामेयर्स, मतलब उनकी बॉडी क्या सेगमेंटेड होती है, इनटू सेगमेंट होती है, और जिसे हम मेटामेयर्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेड बॉडी को हम क्या कहते हैं? मेटामेयर्स कहते हैं। तो ये इनकी संरचना, बॉडी संरचना कैसी होती है? रिंग लाइक होती है, और मेटामेयर सेगमेंट पाए जाते हैं। और इनमें सीलोम जो पाया जाता है, इनमें सीलोम टू प्रकार का होता है। ट्रू प्रकार का सीलोम पाया जाता है, जिसे साइजोकोल कहते हैं। सबसे पहले इस फाइलम में सबसे पहले जो होता है ट्रू सीलोम पाया गया। सबसे पहले ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? एनिलिडा फाइलम में हुआ, जबकि इसके हेलमिन्थेस फाइलम में सीडोसीलोम था। कैसे थे इंडिविजुअल? कैसे थे? सीडोसीलोम थे, लेकिन इसमें ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन हुआ। दिस सीलोम इज फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड, यह सीलोम जो है सीलोमिक फ्लूइड से भरे होते हैं। विथ एक्ट ये फ्लूइड जो होता है हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम करते हैं, हाइड्रोलिक स्केलेटन का कार्य करते हैं। ये बाइलेटरल एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलेटरल एनिमल होते हैं। टू सीलोम पाया जाता है। लोकोमोशन इसमें कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सीटी। इनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिलिडा में लोकोमोशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीटी। सीटी के द्वारा हेल्प से ये क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। सीटी के हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। वार्म लाइक इनकी बॉडी संरचना होती है। विथिन ट्यूब मतलब ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान होती है। ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान होती है इनकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बायलैटरली सिमेट्री होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू सिमिलर पार्ट, इनका मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इनमें सेगमेंट आर्गन में क्या पाए जाते हैं? सीलोम डक्ट पाए जाते हैं। एंड नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। एंड नेफ्रीडिया और सीलोम डक्ट पाए जाते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कंप्लीट होता है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कंप्लीट होता है। डाइजेशन जो होता है टोटली एक्स्ट्रासेलुलर होता है। टोटली एक्स्ट्रासेलुलर, इसके पहले एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता था। तो मतलब क्या है, इनमें टोटली डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रासेलुलर होता है। एक्स्ट्रासेलुलर मतलब कोशिका से बाहर ट्यूब में जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जो है डाइजेशन की पूरी क्रिया होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटली डाइजेशन की प्रक्रिया एनिलिडा में कहाँ होती है? तो इंटेस्टाइन होती है। किस प्रकार की होती है? एक्स्ट्रासेलुलर होती है। किस प्रकार की? एक्स्ट्रासेलुलर, ना कि इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर आपसे पूछा जाए एनिलिडा में डाइजेशन किस प्रकार का पाया जाता है? एक्स्ट्रासेलुलर होता है। किस प्रकार का होता है? एक्स्ट्रासेलुलर होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, उत्सर्जित तंत्र जो होता है, विदिन द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया दे आर 3 टाइप्स। नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, सेप्टल, फेरेंजियल और इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। और एक्सक्रीटरी मटेरियल बोला जाए, एक्सक्रीटरी मटेरियल इसमें कौन से पाए जाते हैं? एमोनिया पाया जाता है, और एनिमल्क्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम की बात कर ले। इसमें नर्वस सिस्टम कैसे पाए जाते हैं? इट इज डिफरेंटिएटेड होता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंटिएटेड होता है। इंक्लूडिंग ब्रेन लाइक सुप्राफ्रेंजियल जॉइंटेड होता है, जो ब्रेन के समान दिखाई देता है। एंड डबल सॉलिड वेंट्रली
क्या होता है, डबल सॉलिड वेंट्रली प्लेस्ड नैरोकार्ड पाया जाता है। इसमें डबल होते हैं और सॉलिड नैरो डबल और सॉलिड नैरोकार्ड पाए जाते हैं जो वेंट्रली होते हैं। जो कैसे होते हैं, वेंट्रली होते हैं। सेंस ऑर्गन्स इसमें किस कैसे होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो है एनीलिडा में किस प्रकार के होते हैं, इंक्लूडिंग इन विथ नर्व कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन नैरोकार्ड। देखिए पूरे नैरोकार्ड जो ब्रेन से नैरोकार्ड आता है, इंक्लूडिंग द पूरा नैरोकार्ड, और ब्रेन से जो नैरोकार्ड आता है सारी क्या सेंस ऑर्गन्स है। ANS इज मोस्ट प्रिमिटिव, ANS इज मोस्ट प्रिमिटिव। ANS का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ANS इज मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सेमी ऑर्गन्स पाया जाता है, इंक्लूडिंग टेंटिकल्स, जैसे इंक्लूडिंग टेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं, पल्प पाए जाते हैं, आई पाए जाते हैं। और इस ऑर्गन्स में कौन होते हैं, ANS के ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अलावा टेंटिकल्स, पल्प, आई एंड म्यूचुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। म्यूचुअल ऑर्गन्स मतलब आपसी ऑर्गन्स में जो संबंध होता है वो भी एक सेंस के जैसे कार्य करता है, अब हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, वो टू टाइप से होता है इनमें। रिप्रोडक्शन मतलब जो जनन होता है दो प्रकार से होता है। मोनोसियस, पहले बात इसमें जो इंडिविजुअल पाए जाते हैं दो प्रकार के होते हैं। मोनोसियस भी होते हैं, मोनोसियस में मेल और फीमेल दोनों एक में ही रहते हैं। डायोसियस जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट जो है इसमें स्पायरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। डेवलपमेंट जो होता है स्पायरल होता है और डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। इन पूछा जाए कि एनीलिडा में डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट कोई लार्वा स्टेज इसमें नहीं पाई जाती है। इन डायोसियस में क्या होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज। देखिए इन डायोसियस डेवलपमेंट इन ए इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज। फंडामेंटल लार्वा कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। फंडामेंटल अगर किसी में लार्वा पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। एनीलिडा में कोई लार्वा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाते हैं। बॉडी प्लानिंग का कैसे होता है, ट्यूब विथ इन ट्यूब होता है, ये हो चुका था अभी हम लोगों ने देखा। और फाइजीडियम जो होता है प्रेजेंट इन लास्ट सेगमेंट। एनीलिडा के जंतुओं में फाइजीडियम जो होता है प्रेजेंट होता है इन लास्ट सेगमेंट में इन्हें प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ बेस क्या था, क्लासिफिकेशन का बेस इनमें क्या था, काइटिनियस एंड अनजॉइंटेड सीटी। काइटिनियस एंड अनजॉइंटेड सीटी जो होता है क्लासिफिकेशन का बेस था। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमने जैसे कहा कि क्लासिफिकेशन जब किसी इंडिविजुअल या किसी फाइलम का करते हैं तो इनमें कोई बेस बनाया जाता है। इनमें बेस क्या था, काइटिनियस एंड जॉइंटेड सीटी, जो जॉइंटेड सीटी पाया जाता था। और काइटिनियस के आधार पर इन्हें 4 क्लास में बांटा गया है। कितने, 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है आर्की एनीलिडा, दूसरा है पॉलीकीटा, तीसरा है ओलिगोकीटा और चौथा है हिरुडीनिया कहिए या हिरुडीना। तो हिरुडीनिया मतलब पहला क्या है, आर्की एनीलिडा, पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया। तो हिरुडीनी कह सकते हैं, हिरुडीनी। तो आर्की एनीलिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनी, ये क्या है 4 क्लास में किसको बांटा गया, एनीलिडा फाइलम को 4 क्लास में बांटा गया। किसके बेस पे, काइटिनियस एंड जॉइंटेड सीटी के बेस पर 4 क्लास में बांटा गया। क्लास नंबर 1 आर्की एनीलिडा क्या है, आर्की एनीलिडा में की बात करते हैं हम लोग। आर्की एनीलिडा में क्या होता है, आर मैराइन होते हैं, सभी मैराइन होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, एच मेनली इंटरनल होते हैं, ये अधिकतर इंटरनल होते हैं, बॉडी के इंटरनल पाए जाते हैं, मेनली इंटरनल होते हैं। नो पैरापोडिया, इसमें पैरापोडिया नहीं पाया जाता, मतलब पैरापोडिया सीटी, इसमें सीटी एब्सेंट होता है। आर्की एनीलिडा, आर्की आ गए, ए लगा है तो आर्की मीन्स एब्सेंट है, तो सीटी क्या है इसमें एब्सेंट है। पैरापोडिया और सीटी क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। और ट्रोकोफोर लार्वा, जैसे मैंने कहा था एनीलिडा में अधिकतर ट्रोकोफोर लार्वा बनते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, डायनोफिलस एंड पॉलीगोर्डिस और डायनोफिलस किसके, आर्की एनीलिडा के एग्जाम्पल है, जिसमें सीटी एब्सेंट होता है, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। और ये मैराइन होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, बहुत से इसमें क्या इंटरनल होते हैं। और नो पैरापोडिया, इसमें सीटी एब्सेंट होता है।
तो इसी के आधार पर आर्की एनिलिडा बोला गया। आर्की एनिलिडा, इसी के बेस पर क्लासीफाई में आर्की एनिलिडा आया। अब आता पॉलीकीटा। पॉलीकीटा को हम लोग देख लेते हैं। पॉलीकीटा क्या होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। सिटी मेनी इसमें बहुत है, सिटी इसमें बहुत पाए जाते हैं। प्रेजेंट नो पैरापोडिया, इसमें पैरापोडिया नहीं पाया जाता है। इसमें पैरापोडिया, प्रेजेंट नो पैरापोडिया, इसमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। हेड विथ आईज, हेड पे आई पाए जाते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। और काइटेनियस एब्सेंट होता है। काइटेलम जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। हेड विथ आई पाया जाता है, हेड पे आई पाए जाते हैं एंड टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनके हेड पर आई और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, क्लाइटेलम इसमें नहीं पाया जाता है। गोनेट टेम्परेरी होते हैं, गोनेट इसमें जो बनता है टेम्परेरी होते हैं। अनफार्म ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, केवल गोनेट तब बनते हैं जब ब्रीडिंग सीजन आता है इनका। तो पॉलीकीटा में क्या होता है? गोनेट तब बनते हैं जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट थ्रो ट्रोकोफोर लार्वा, देखिए डेवलपमेंट क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं थ्रो ट्रोकोफोर लार्वा के द्वारा। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा का फॉर्मेशन होता है। आप एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, पॉलीकीट में जो डेवलपमेंट होता है कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट होगा तो भैया तो क्या बनेगा? लार्वा तो बनेगा ही। ट्रोकोफोर लार्वा इसमें बनते हैं। एग्जाम्पल, इस फाइलम के कुछ एग्जाम्पल देखें तो क्लाइटेलम इसमें एब्सेंट होता है, बार बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है। क्लाइटेलम किस में नहीं पाया जाता? तो पॉलीकीटा में नहीं पाया जाता है, पॉलीकीटा में नहीं पाया जाता। ट्रोकोफोर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा या किसमें एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है, मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे एडल्ट बन जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा डेवलपमेंट बाय मेटामॉर्फोसिस, ट्रोकोफोर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर वह क्या बनता है? एडल्ट बनता है, एडल्ट बनता है। देखिए इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो नेरीज, नेरीज इसका क्या है? एग्जाम्पल है। नेरीज को और नामों से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिए, नेरीज को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे रैज RAG, सैंड, क्लैम वार्म, क्लैम वार्म भी के नाम से भी नेरीज को जाना जाता है। तो नेरीज किसका है? पॉलीकीटा का सदस्य है। और आर्की एनिलिडा का सदस्य कौन था? डायनोफिलस आर्की एनिलिडा का था। लेकिन आपको सिर्फ पॉलीकीटा का सदस्य कौन है? तो एग्जाम्पल कौन है? नेरीज है। कौन है? नेरीज है। तो पॉलीकीटा इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है हम लोगों ने इसमें देखा। तो गोनेट टेम्प्रोरी होता है, फाउंड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में आते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। और ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। हेड विथ आई, हेड पे आई और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सिटी मिनी सिटी पाए जाते हैं, बहुत से सिटी पाए जाते हैं। और लेकिन पैरापोडिया इसमें एब्सेंट होते हैं, पैरापोडिया इसमें एब्सेंट होते हैं। एंड हेड विथ आई एंड टेंटिकल्स, देखिए सिटी मेनी होते हैं प्रेजेंट ऑन पैरापोडिया, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। सिटी बहुत होते हैं, वो सिटी किस पे पाए जाते हैं? पैरापोडिया पे पाए जाते हैं। सिटी किस पे पाए जाते हैं? पैरापोडिया पे पाए जाते हैं। जितने भी सिटी पाए जाएंगे वो पैरापोडिया पे पाए जाएंगे। ट्रोकोफोर लार्वा जो पाया जाता है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट बन जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये एडल्ट बनते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल है। सी माउस भी जिसे कहा जाता है एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं, एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं। ये पॉलीकीटा में आता है। नेरीज तो आप जानते हैं, क्लैम वार्म कहते हैं, नेरीज को क्या कहते हैं? क्लैम वार्म पॉलीकीटा में आता है। एफ्रोडाइट पॉलीकीटा में आता है, से सी माउस कहा जाते हैं। एफ्रोडिटा को सी माउस कहते हैं जो पॉलीकीटा में रखा गया है। पैडल वार्म किसे कहते हैं? कीटोपेट्रस को पैडल वार्म कहते हैं, कीटोपेट्रस को पैडल वार्म कहते हैं जो पॉलीकीटा में पाया जाता है। सैबेला में पिकाक वार्म कहते हैं, सैबेला को पिकाक वार्म, आपसे पिकाक वार्म कह दिया जाए, कभी कभी पूछ ले पिकाक वार्म, तो आप को नॉर्मल सिंपल सैबेला के साथ सैबेला को पिकाक वार्म कहते हैं, पॉलीकीटा में पाया जाता है, ठीक है। एरेनिकोला को लंग वार्म कहते हैं, ये इसमें लंग वार्म्स पाते हैं। हैज एक्सटर्नल गिल्स, एरेनिकोला को लंग वार्म कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सटर्नल गिल्स पाया जाता है। यह भी किसमें आता है? पॉलीकीटा में आता है। पॉलियन स्केल वार्म कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होता है। पॉलियन जो होता है स्केल वार्म होता है, बायोल्यूमिनेसेंस जो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से पॉलीकीटा के बहुत से सदस्य की एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब आता है तीसरा क्लास ऑलिगोकीटा। तीसरा क्लास क्या आता है? ऑलिगोकीटा। ऑलिगोकीटा किस प्रकार के एनिमल होते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकतर टेरेस्ट्रियल होते हैं। मॉइस्ट सॉइल पाया जाता है, जहाँ मॉइस्ट सॉइल होता है टेरेस्ट्रियल होते हैं, मॉइस्ट सॉइल पाया जाते हैं ऑलिगोकीटा के इंडिविजुअल। अभी तक हम पॉलीकीटा देखिए, पॉलीकीटा क्या मोस्टली मैराइन है और
आर्की एनिलिडा देखें उसमें भी मैराइन थे, लेकिन ऑलिगोकीटा के जो जंतु हैं, ऑलिगोकीटा के जो जंतु हैं एक ऐसे हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं जो सॉइल मोइस्ट सॉइल पे पाए जाते हैं, बट सम फ्रेश वाटर, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अभी तक पॉलीकीटा आर्की एनिलिडा में हमने देखा कि सभी समुद्री थे, लेकिन ऑलिगोकीटा टेरेस्ट्रियल हैं और जो भीगी हुई ज़मीन या नम वाली ज़मीन पर पाए जाते हैं, बट सम फ्रेश वाटर, लेकिन इसमें से कुछ जो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। पैरापोडिया एब्सेंट, देखिए पैरापोडिया पॉलीकीटा में पाया जाता है, इतना ध्यान दीजिए। पैरापोडिया कहाँ पाया जाता है? पॉलीकीटा में पाया जाता है। पॉलीकीटा में पैरापोडिया पाया जाता है, लेकिन पैरापोडिया एब्सेंट इन बट फ्यू सीटी प्रेजेंट। पैरापोडिया एब्सेंट किसमें? ऑलिगोकीटा में। ऑलिगोकीटा में पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं बट फ्यू सीटी प्रेजेंट, लेकिन कुछ सीटी प्रेजेंट होते हैं। इनमें हेड एंड टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। देखिए इसके पहले हेड थे, पॉलीकीटा में हेड थे, हेड विद आई टेंटिकल्स थे, लेकिन इनमें हेड नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं, फ्यू सीटी प्रेजेंट होता है, लेकिन हेड और टेंटिकल एब्सेंट होते हैं। हेड और टेंटिकल इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। हेड पे टेंटिकल जो पाए जाते थे एब्सेंट होते हैं। क्लाइटेलम प्रेजेंट, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है एंड रिलेटेड विथ कोकून फॉर्मेशन। क्लाइटेलम के द्वारा कोकून का फॉर्मेशन होता है। ये मेन फंक्शन क्या क्या है? कोकून का निर्माण करना। ये ध्यान दीजिए, क्लाइटेलम जो होते हैं पॉलीकीटा में एब्सेंट था, पॉलीकीटा में क्लाइटेलम नहीं पाया जाता, एब्सेंट था, और ऑलिगोकीटा में क्लाइटेलम पाया जा रहा है और रिलेटेड विथ कोकून फॉर्मेशन, कोकून का निर्माण करता है। क्लाइटेलम जो होता है कोकून का निर्माण करता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट में एक में ही दोनों मेल और फीमेल दोनों होते हैं, विथ परमानेंट गोनेट, इसमें परमानेंट गोनेट पाया जाता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ये ध्यान दीजिए। डेवलपमेंट क्या होता है? डायरेक्ट होता है, इसमें किसी प्रकार की लार्वा स्टेज नहीं होती है, लेकिन पॉलीकीटा में लार्वा स्टेज पाई जाती है, ट्रोकोफो लार्वा पाया जाता था। आर्की एनिलिडा और पॉलीकीटा दोनों में लार्वा स्टेज पाई गई, लेकिन ऑलिगोकीटा में कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जा रही है। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनमें पाया जाता है। अब हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल इसमें से कुछ हम लोग देख लें। फेरिटीमा जो होता है, जो अर्थवार्म होता है, इसका एग्जाम्पल है किसका? ऑलिगोकीटा। आपसे पूछा जाए अर्थवार्म का क्लास क्या है, तो ऑलिगोकीटा। अर्थवार्म का क्लास ये पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फेरिटीमा का क्लास क्या होगा? ऑलिगोकीटा होगा। फेरिटीमा का क्लास क्या है? ऑलिगोकीटा होगा। आपसे पूछ ले नेरीज का क्लास क्या होगा? पॉलीकीटा होगा। नेरीज का क्या क्लास है? पॉलीकीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, जो मेन बार बार आने के वाले क्वेश्चन होते हैं इस पर भी आप ध्यान देना है। तो इसे ऑलिगोकीटा के कुछ और एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल हम लोग दे। फेरिटीमा तो है ही, अर्थवार्म जिसे कहते हैं, हाँ अर्थवार्म हम जिसे कहते हैं। तो दूसरा भी है ट्यूबीफ्लेक्स ब्लड वार्म, ट्यूबीफ्लेक्स जो है ब्लड वार्म, इसके भी एग्जाम्पल है। मेगास्कोलेक्स इसका एग्जाम्पल है। फेरिटीमा, ट्यूबीफ्लेक्स ब्लड वार्म, फेरिटीमा अर्थवार्म, मेगास्कोलेक्स साउथ इंडियन अर्थवार्म। मेगास्कोलेक्स जो होता है साउथ इंडियन अर्थवार्म होता है। लुम्ब्रिकस भी ऑलिगोकीटा का एग्जाम्पल है। लुम्ब्रिकस, मेगास्कोलेक्स, फेरिटीमा, ट्यूबीफ्लेक्स को ब्लड वार्म कहते हैं, फेरिटीमा पोस्टमा को अर्थवार्म कहते हैं, मेगास्कोलेक्स को साउथ इंडियन अर्थवार्म कहते हैं। लुम्ब्रिकस भी इसमें ऑलिगोकीटा में ही आता है। अब हम लोग 4 क्लास की बात करते हैं। हिरुडिनी की बात करते हैं। हिरुडिनी जो होता है, जिसमें हिरुडिनिया हम कहते हैं ना, क्लास हिरुडिनी। तो हिरुडिनी अब अर्थवार्म क्या कहते हैं, आपने हिरुडिनी नाम आते ही आपने समझ लिया होगा इसमें कौन आता है। इसमें कौन आता है? लीच आपने सुना होगा, हिरुडिनी में आता है। किसमें आता है? हिरुडिनी में आता है। हिरुडिनी। अब इसके जनरल कैरेक्टर की बात हम लोग करते हैं। हिरुडिनी आपने जोक की बात आ गई, जोक से संबंधित कैरेक्टर आपको आ जाने चाहिए। ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, कुछ इसमें से एक्वाटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। हिरुडिनी में कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। सीटी एब्सेंट होता है, ये ध्यान दीजिए। इसमें सीटी जो होती है, फिर सीटी देखिए, सीटी तो इसके पहले में पाए गए। सीटी जो है पॉलीकीटा में भी पाया गया, ऑलिगोकीटा में भी पाया गया, और आर्की एनिलिडा में भी पाया गया, लेकिन हिरुडिना में जो होता है सीटी एब्सेंट होता है। ये ध्यान दीजिए, हिरुडिना में सीटी नहीं पाया जाता है, जो लीची में इसमें सीटी नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया, अब आता है पैरापोडिया की बात। पैरापोडिया हेड एंड टेंटिकल एब्सेंट। पैरापोडिया भी नहीं पाया जाता, हेड भी नहीं पाया जाता, एंड टेंटिकल्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं। पैरापोडिया हेड टेंटिकल्स में एब्सेंट होते हैं। क्लाइटेलम टेम्प्रोरी पाया जाता है, क्लाइटेलम अगर बनता भी है टेम्प्रोरी होता है। हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइटिक मीन्स एक में ही मेल और फीमेल दोनों होते हैं। विथ परमानेंट गोनेट पाए जाते हैं, परमानेंट गोनेट पाए जाते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ध्यान दीजिए, इसके पहले पॉलीकीटा, आर्की एनिलिडा,
में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता था और ऑलिगोकीटा हिरुडिनी में डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है। इसमें किसी प्रकार की लार्वावस्था नहीं बनती। ऑलिगोकीटा जिसमें अर्थवर्म है और हिरुडिना जिसमें लीची है, जोक याद है। इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है। पॉलीकीटा जिसमें नेरीज है, नेरीज में कौन सा लार्वा बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑलिगोकीटा और हिरुडिना में किसी प्रकार के लार्वा स्टेज डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जैसे अर्थवर्म ऑलिगोकीटा में आता है। तो अर्थवर्म जो है ऑलिगोकीटा में किसी प्रकार का लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता है। हिरुडिना में भी कोई किसी प्रकार का हर्माफ्रोडाइट होते हैं, परमानेंट गोल्डेट पाया जाता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है इनका, डायरेक्ट होता है, मतलब किसी प्रकार के लार्वा स्टेज नहीं पाए जाते हैं। और इसकी बात करें, एक्टोपैरासाइटिक होते हैं। एक्टोपैरासाइट होते हैं मतलब बाहर से भोजन को लेते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। सैंग्यूवोरस होते हैं, ब्लड का सकिंग करते हैं, फीडिंग ऑन ब्लड, मतलब सैंग्यूवोरस ब्लड का फीडिंग करते हैं, ब्लड को फीडिंग करते हैं। विच 2 सुकर्स, इनमें कितने सुकर्स पाए जाते हैं लीच में, जैसे आप ऐसे हिरुडिनेरिया में या हिरुडिनी में कितने सुकर्स पाए जाते हैं, 2 सुकर्स पाए जाते हैं। सिलोम इज रिड्यूज, सिलोम जो होता है इसमें रिड्यूज होता है। इस फील्ड भी इसमें सिलोम जो रिड्यूज होता है, और जो सिलोम होता है उसके स्थान पे क्या भरा होता है, फील्ड विथ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जहाँ पे सिलोम होता है ये रिड्यूज होता है, वहाँ पे और चीज़ें क्या भरी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं सिलोम में। तो वो बोट्राइडल टिश्यू होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं। से पूछा जाए बोट्राइडल टिश्यू किस में पाए जाते हैं, हिरुडिनी में, हिरुडिनिया या लीच में पाया जाता है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल के साथ भी पूछा जाता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोट्राइडल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे सिलोम रिड्यूज होता है और वहाँ पे क्या बने, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोट्राइडल टिश्यू क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रकार का है जिसे बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं। किसमें पाया जाता है, हिरुडिनी में पाया जाता है। हिरुडिनेरिया जिसे हम लीच कहते हैं, जिसे कैटल लीच कहते हैं, हिरुडिनेरिया। तो हमने देखा कि हिरुडिनेरिया के कुछ कैरेक्टर देखे। अब एग्जाम्पल की बात कर ले, देखिए हिरुडिनेरिया कैटल लीच, हिरुडिनेरिया कैटल लीच जिसे हम कहते हैं, जो लीच होता है जो, इट्स सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेटेड एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हिरुडिन। हिरुडिनेरिया लीच जो होता है एक सलाइवरी ग्लैंड से, इसमें क्या एंटीकोगुलेंट पदार्थ का सिक्रेशन होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। कौन सा पदार्थ है, हिरुडिन, हिरुडिन पदार्थ है जो हिरुडिनेरिया में कैटल लीच में पाया जाता है। हिरुडो एक और भी एग्जाम्पल है, हिरुडो यह है मेडिसिनल लीच है, मेडिसिनल लीच है। दूसरा हिरुडो और हिरुडिनेरिया, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें 2 सूचर्स पाए जाते हैं, 2 सूचर पाए जाते हैं, 2 सूचर्स पाए जाते हैं। और सर्कुलर जो होता है, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है। सर्कुलर सिस्टम इसमें कैसे ओपन होता है। और हीमोकोइलिक सिस्टम पाया जाता है, हीमोकोइलिक सिस्टम पाया जाता है। इनमें जो है लोकोमोशन कैसे होता है, यदि हम हिरुडिनी में लोकोमोशन देख लें तो लूपिंग एंड स्विमिंग, मतलब लूपिंग करते हैं, लूपिंग करके चलते हैं, और स्विमिंग में तैर कर चलते हैं। नो लार्वल स्टेज, इसमें लार्वा स्टेज जैसे मैंने बताया लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। एंड नो मेटामॉर्फोसिस, जब लार्वा होगा ही नहीं तो मेटामॉर्फोसिस जरूरत नहीं है। एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है इनसाइड ए वेल फॉर्म्ड कोकून। एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होता है एक कोकून में अंदर डेवलपमेंट होता है। तो हिरुडो और हिरुडिनेरिया ये दोनों इससे एग्जाम्पल है। हमने पहले बता दिया। हम लोगों ने 4 क्लास की चर्चा की, आर्की एनिलिडा, पॉलीकीटा और ऑलिगोकीटा, हिरुडिनेरी। आर्की एनिलिडा में हमने एग्जाम्पल बताया था, क्या था, ट्रेकोफोरा। आर्की एनिलिडा में ट्रेकोफोरा था। पॉलीकीटा में मैंने एग्जाम्पल बताया था नेरीज, और भी एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो तो आप बार बार वीडियो देखिए, अच्छे से याद करिए मेरे प्यारे दोस्तों। जितनी बार देखेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस होता जाएगा, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे। पॉलीकीटा में नेरीज होता है, ऑलिगोकीटा में फेरिटीमा पोस्टुमा जो अर्थवर्म होता है ऑलिगोकीटा में होता है। ऑलिगोकीटा क्लास किसका है, फेरिटीमा का है। हिरुडिनी क्लास किसका है, तो हिरुडिनेरिया का है, लीच का है। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है प्यारे दोस्तों। जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं। कुछ इसके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। हु इज स्टेबलाइज्ड द फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम को कौन स्टेबलाइज किया था, लाइमार्क ने किया था। किसने किया था, लाइमार्क ने किया था। इन इवोल्यूशन which one of the following involved the first time of Annelida? In evolution, which one of following involved for the first time in Annelida
फर्स्ट टाइम एनीलिडा में इवोल्यूशन के थ्रू क्या दिखाई देता है, ट्रूसिलोम, यहाँ से ट्रूसिलोम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ट्रूसिलोम बनते हैं। एनीलिड्स जो होते हैं डू नॉट हैव वेंट्रल हॉलो नर्व कार्ड, एनीलिडा में डू नॉट हैव वेंट्रल हॉलो नर्व कार्ड नहीं पाया जाता है। एनीलिडा में जो सॉलिड नर्व कार्ड पाया जाता है, तो एनीलिडा में डू नॉट हैव वेंट्रल हॉलो नर्व कार्ड नहीं पाया जाता, इसमें सॉलिड नर्व कार्ड पाया जाता है। एनीलिड्स जो होते हैं और क्या इनके कैरेक्टर है, हैव ए वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड, मैंने कहा कि हैव ए वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड पाए जाते हैं, इसमें हॉलो नर्व कार्ड नहीं पाए जाते हैं। अगले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एनीलिड्स हैव ए सेंट्रल नर्व कार्ड व्हिच इज, एनीलिड्स जो होते हैं हैव ए सेंट्रल नर्व कार्ड व्हिच इज वेंट्रल, सेंट्रल नर्व कार्ड जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, डार्सल में होता है कि वेंट्रल होता है कि हॉलो होता है, तो वेंट्रल में पाया जाता है। एनीलिड्स हैव ए सेंट्रल नर्व कार्ड जो पाया जाता है वेंट्रल में होता है, कहाँ होता है, वेंट्रल में होता है, वेंट्रल डार्सल। एनीलिडा का जो सेंट्रल नर्व कार्ड होता है वेंट्रल में पाया जाता है। एनीलिड्स आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय, एनीलिड्स जो होते हैं आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय, एनीलिड्स होते हैं जिसमें जो करेक्टर, कौन सा ऐसा करेक्टर है जो इसमें दिया गया है नहीं पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट, रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो है पाया जाता है। देखिए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है किसमें, एनीलिड में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एनीलिड में। देखिए एनीलिड आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय, तो एनीलिडा में कह रहा है एनीलिड आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा, कौन से करेक्टर इसमें नहीं पाए जाते, एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट, इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा में घुले होते हैं। बॉडी इज सेगमेंटेड इन, बॉडी इज सेगमेंटेड इन, किसमें सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी जो एनीलिडा में, ना कि पोरीफोरा में, ना कि सिलेंटेटा, ना मोलास्का में। तो बॉडी सेगमेंटेड कहाँ पाए जाते हैं, एनीलिडा में होता है, ना तो मोलास्का में होते हैं बॉडी सेगमेंटेड पाया जाता है, ना तो सिलेंटेटा में, ना तो पोरीफेरा में, एनीलिडा में जो है बॉडी सेगमेंटेड पाया जाता है। बॉडी सरफेस इस, बॉडी सरफेस जो होता है इनका, बॉडी सरफेस आप डिस्टिंक्टली मार्क बना होता है, मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स आर मेटामियर्स, इन्हें आप सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटामियर्स कहते हैं। फाइलम किस क्लास के इंडिविजुअल का करेक्टर है, एनीलिडा। ऑर्गेनिज्म हैविंग बायलेटरल सिमेट्री, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बायलेटरल सिमेट्री होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, किसमें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। बिलोंग द फाइलम, किस फाइलम का करेक्टर है, एनीलिडा। देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेड पाया जाना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाना, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हम क्या कहते हैं, एनीलिड्स कहते हैं। किस फाइलम के प्राणी हैं, एनीलिडा के प्राणी हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एनीलिडा, कौन सा करेक्टर जो होता है ये फाइलम एनीलिडा का नहीं है। तो सीडोसिलोम, यहाँ ट्रूसिलोम हो जाता है, तो सीडोसिलोम किसका, एनीलिडा का करेक्टर नहीं है। जबकि सेगमेंटेशन करेक्टर है। वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है, ये भी इसका करेक्टर है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये भी एनीलिडा का करेक्टर है। सीडोसिलोम ये एनीलिडा का करेक्टर नहीं है। वर्मीफ्रॉम, बॉडी विथ ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान इज करेक्टराइज्ड ऑफ फाइलम। वर्मीफ्रॉम बॉडी हो और ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान हो, या किस फाइलम का करेक्टर है, एनीलिडा का है। किस फाइलम का करेक्टर है, एनीलिडा का है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ एनीलिडा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर जो एनीलिडा का हो क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है कि हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, प्रेजेंट ऑफ नेफ्रिडिया होते हैं, और इलांगेटेड बॉडी होता है। बताइए इसमें से क्या है, तो मेटामेरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ एनीलिडा का देखा जाए तो मेटामेरिज्म होता है, जबकि हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, लेकिन मेटामेरिज्म इसका मेन, हर्माफ्रोडाइट बहुत होते हैं आपको देखा जाए, प्रेजेंट ऑफ नेफ्रिडिया भी पाया जाता है, लेकिन मेटामेरिज्म कंडीशन जो होता है यह एनीलिडा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब करेक्टर है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन पॉलीकीटा द CTR, पॉलीकीटा में सीटी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो पॉलीकीटा द CTR कैसा होता है। इन पॉलीकीट द CTR, पॉलीकीट में सीटी पाए जाते हैं, न्यूमरस होते हैं, क्या है, न्यूमरस होते हैं। अरेंज इन बंडल कह रहा है, फ्यूट कह रहा है, सिंगल अरेंज होता है, तो न्यूमरस होते हैं। इन पॉलीकीट द CTR न्यूमरस, इनमें जो होता है पॉलीकीट में जो सीटी होते हैं बहुत होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सिंगल अरेंज कह रहा है, अरेंज इन बंडल में अरेंज होते, फ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पॉलीकीट द CTR कैसे रखते हैं, न्यूमरस, प्रेजेंट बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। परमानेंट गोनेड आर नॉट फाउंड इन, परमानेंट गोनेड आर नॉट फाउंड इन, किसमें परमानेंट गोनेड नहीं पाए जाते, पॉलीकीटा में। पॉलीकीटा में
परमानेंट गोनेट नहीं पाया जाता, जबकि ऑलिगोकीटा में, हिरुडिनिया में और कल्केरिया में इन सब में गोनेट परमानेंट पाए जाते हैं। लेकिन जैसे पॉलीकीटम नेरीज आता है तो नेरीज में परमानेंट गोनेट नहीं पाया जाता है। पॉलीकीटम कौन आता है? पॉलीकीटम नेरीज आता है ना, तो उसमें परमानेंट गोनेट नहीं बनते रहे, बिगड़ते रहते हैं, तो परमानेंट गोनेट इसमें नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया और फाउंड इन, पैरापोडिया किस में पाए जाते हैं? पॉलीकीटम में। पैरापोडिया अब देखिए नेरीज में, पॉलीकीटम ध्यान दीजिए, पॉलीकीटम में पैरापोडिया पाए जाते हैं, पॉली नेरीज में पैरापोडिया, ये ध्यान दीजिए, फट से उसके एग्जाम्पल भी पहुंच जाइए। पैरापोडिया और फाउंड इन पॉलीकीटा। पैरापोडिया किसमें? नेरीज में पाया जाता है या पॉलीकीटा में पाया जाता है, उसके क्लास में पाया जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट कनेक्टिव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट? ओलिगोकीटा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट कनेक्टिव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट? ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा में क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट पाया जाता है ओलिगोकीटा, जबकि काइनोडर्मेटम नहीं, हाइड्रोजोवा में नहीं, कल्केरिया में नहीं, अलग अलग फाइलम क्लासेस हैं। काइनोडर्मेटम भी नहीं पाया जाता, हाइड्रोजोवा में नहीं और कल्केरिया में भी नहीं। ओलिगोकीटा में जो है ट्यूब विथ इन ट्यूब, ओलिगोकीटा में जिसमें अर्थवर्म पाया जाता है तो ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लांट पाया जाता है। अर्थवर्म में क्या पाया जाता है? ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लांट पाया जाता है। क्लाइटेलम इज नॉट नोन, क्लाइटेलम इज नॉट नोन टू अकर्स इन पॉलीकीटा। क्लाइटेलम किसमें नहीं पाया जाता है? पॉलीकीटा में नहीं पाया जाता। नेरीज में क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है, क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। जो कोकून बनाता है तो कोकून उसमें नहीं बनता है पॉलीकीटा में, तो पॉलीकीटा में क्लाइटेलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। सीटी एब्सेंट बट, देखिए सीटी एब्सेंट बट सुकर आर प्रेजेंट ड्यू टू पैरासाइट हैबिट इन क्लास। देखिए सीटी एब्सेंट होता है, सीटी एब्सेंट होता है, सीटी नहीं पाया जाता है, बट सुकर्स एंड प्रेजेंट ड्यू टू पैरासाइटिक हैबिट, सुकर पाया जाते हैं, पैरासाइटिक हैबिट होता है। हाँ, पैरासाइटिक हैबिट होते हैं किस क्लास में? हिरुडिनेरिया, लीच में। लीच जो हिरुडिनेरिया किस में? हिरुडिनी में जो है वो पैरासाइटिक हैबिट होता है। सुकर पाए जाते हैं, सीटी एब्सेंट होते हैं। इसमें सीटी एब्सेंट आपसे पूछा जाए किस क्लास में सीटी एब्सेंट होते हैं? हिरुडिनी में। और आपसे पूछा जाए लीच में सीटी पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे नहीं पाए जाते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ मेंबर ऑफ क्लास। तो ट्रोकोफोर लार्वा अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस मेंबर ऑफ क्लास किस क्लास में पाया जाता है? तो पॉलीकीटा में। पॉलीकीटा जिसमें नेरीज पाया जाता है उसमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। ट्रोकोफोर लार्वा देखिए दोनों में, पॉलीकीटा आर्किएनिलिडा दोनों में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, दोनों मैराइन होते हैं और ट्रोकोफोर लार्वा इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मैराइन एनिलिड्स आर केप्ट इन क्लास किस में रखा है? पॉलीकीटा में रखा गया है। मैराइन एनिमल्स इन केप्ट इन क्लास पॉलीकीटा और आर्किएनिलिडा, ध्यान दीजिए इसमें भी पाया जाता है। तो पॉलीकीटा में कैसे हैं? मैराइन होते हैं। ओलिगोकीटा जब हिरुडिनेरिया में नहीं होता है, मैराइन ये नहीं होते हैं। फ्रेश वाटर और अर्थवार्म पर जो अर्थ भी पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे हिरुडिनिया फ्रेश वाटर में, ओलिगोकीटा अर्थ पे भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी कुछ पाए जाते हैं। सीटी डैट असिस्ट इन लोकोमोशन अकर इन, सीटी डैट असिस्ट इन लोकोमोशन अकर इन, सीटी डैट असिस्ट द लोकोमोशन, सीटी जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीटी तो और भी पाया जाता है, हिरुडिनेरिया में पाया जाता है, ओलिगोकीटा में सीटी पाए जाते हैं, बहुत सीटी जो है हिरुडिनेरिया में पाए जाते हैं, पॉलीकीटा में भी सीटी पाए जाते हैं। लेकिन सीटी आर असिस्ट लोकोमोशन अकरेंट, लोकोमोशन में किसमें मदद करते हैं? देखते हैं, ध्यान दीजिए, लोकोमोशन पॉलीकीट में भी नहीं, कीटोपोडा, कीटोपोडा में हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, कीटोपोडा में हेल्प करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा और हिरुडिनिया इसमें नहीं, कीटोपोडा में जो है हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ना तो हिरुडिनेरिया में, ना तो ओलिगोकीटा में, ना तो पॉलीकीटा में हेल्प करते हैं, बट मूवमेंट में जो है लोकोमोशन में जो हेल्प करते हैं क्या है? कीटोपोडा में करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इन क्लास, डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट किसमें होता है? पॉलीकीटा में। इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज पर ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है नेरीज में, तो पॉलीकीटा में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास ऑफ एनिलिडा, कौन सा एनिलिडा का क्लास नहीं है? देखिए हिरुडिनी, ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा किसके क्लास हैं? ये जो है किसके? एनिलिडा के क्लास हैं। लेकिन साइफनोपोडा एक क्लास नहीं है, किसका? हिरुडिना का क्लास नहीं है। पैरापोडिया हेड टेंटिकल्स आर एब्सेंट, पैरापोडिया हेड टेंटिकल आर एब्सेंट, बट सुकर्स आर प्रेजेंट इन ड्यू टू पैरासाइटिक हैबिट इन क्लास, किस क्लास का लक्षण है? हिरुडिनी क्लास का लक्षण है। इन एनिलिडा इफ ए लार्वा इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड, कौन से? इन एनिलिडा इफ ए लार्वा इज प्रेजेंट, लार्वा प्रेजेंट हो इज कॉल्ड
ट्रोकोफोर कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? एनीलिडा में जो लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस एनीलिड क्या है? इन बायोल्यूमिनेसेंस एनीलिड्स कौन सा है? पॉलिनो जो है यह क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस एनीलिड्स है। पॉलिनो जो है बायोल्यूमिनेसेंस एनीलिड्स है। एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन। एफ्रोडाइट को कॉमन, देखिए कभी कभी कॉमन नेम पूछे जाते हैं, आपको एफ्रोडाइट बताया गया है। एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं। एफ्रोडाइट क्या है? एनीलिड्स है। एफ्रोडाइट को कॉमनली क्या कहते हैं? सी माउस कहते हैं। क्या कहते हैं? सी माउस कहते हैं। द जेनरिक नेम ऑफ ब्लड वार्म इज। जेनरिक ब्लड वार्म का नाम क्या है? ब्लड वार्म देखिए पूछा जाता है, ब्लड वार्म का जेनरिक, तो एफ्रोडाइट का कॉमनली नेम क्या है? सी माउस है, जो एनीलिडा का है। एफ्रोडाइट सी माउस मतलब समुद्र में रहने वाला माउस, एफ्रोडाइट सी माउस। एफ्रोडाइट किसका सदस्य है? एफ्रोडाइट जो होता है सी माउस है, समुद्र में रहने वाला, तो एफ्रोडाइट पॉलीकीटा का सदस्य है। पॉलीकीटा का सदस्य। द जेनेरिक नेम ऑफ ब्लड वार्म ट्यूबीफ्लेक्स। ट्यूबीफ्लेक्स को ब्लड वार्म कहते हैं। ट्यूबीफ्लेक्स को ब्लड वार्म कहते हैं। ट्यूबीफ्लेक्स किस क्लास में आता है? ट्यूबीफ्लेक्स जो होता है ऑलिगोकीटा में आता है। ट्यूबीफ्लेक्स ब्लड वार्म जो होता है ब्लड वार्म जो ऑलिगोकीटा, ट्यूबीफ्लेक्स जो है ब्लड वार्म जो है ऑलिगोकीटा में आता है। व्हिच वन ऑफ द एक्सटर्नल गिल्स, व्हिच वन हैज एक्सटर्नल गिल्स, कौन एक जो एक्सटर्नल गिल्स रखता है? एरेक्नोला जो होता है यह एक्सटर्नल गिल्स रखता है। एरेनिकोला जो है एक्सटर्नल गिल्स रखता है। एरेनिकोला जो है या एक्सटर्नल गिल्स रखता है, बाहर एक गिल्स पाया जाता है इनमें। तो इनका सामान्य नाम क्या है? एरेनिकोला का सामान्य नाम क्या है? यह क्लास पॉलीकीटा है। एरेक्निला क्या है? क्लास पॉलीकीटा का सदस्य है और लंग्स वार्म कहते हैं। एरेक्निला को लंग्स वार्म भी कहते हैं। तो एरेक्निला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्हिच वन हैज एक्सटर्नल गिल्स, इसमें एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। एरेक्नोला में पाए जाते हैं, एरेनिकोला में पाए जाते हैं, एरेनिकोला में पाए जाते हैं। एरेनिकोला जो है यह लंग्स जो होता है, लंग वार्म कहते हैं इन्हें हम। लंग फिश नहीं, लंग वार्म्स कहते हैं। एरेनिकोला को लंग्स वार्म कहते हैं। यह किस क्लास? पॉलीकीटा में पाया जाता है और इसमें जो होता है एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। एरेनिकोला, ठीक, एरेनिकोला में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं जो पॉलीकीटा का सदस्य है। द जेनेरिक नेम ऑफ लंग्स वार्म इज एरेनिकोला। तो वही पूछा जा रहा है, जेनेरिक नेम ऑफ लंग्स वार्म क्या है? एरेनिकोला कहते हैं। द जेनेरिक नेम ऑफ पैडल वार्म को क्या कहते हैं? पैडल वार्म को जेनेरिक नेम है कीटोपेट्रस पैडल वार्म को कीटोपेट्रस कहते हैं। पैडल वार्म को क्या कहते हैं? कीटोपेट्रस कहते हैं। ये भी किसमें है? ये भी पॉलीकीट का सदस्य है। कीटोपेट्रस भी पॉलीकीट का सदस्य है जिसे पैडल वार्म कहते हैं। एरेनिकोला भी यह क्या है? लंग्स वार्म है। या किसका सदस्य है? एरेनिकोला जो सदस्य क्या है? एरेनिकोला सदस्य जो है पॉलीकीट का सदस्य है और इसमें एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं जिन्हें लंग्स वार्म कहते हैं। और पैडल वार्म किसे कहते हैं? कीटोपेट्रस को। कीटोपेट्रस किसका सदस्य है? पॉलीकीटा का सदस्य है। पैडल वार्म इसे कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है? कीटोपेट्रस को कॉमन नेम पैडल वार्म कहते हैं। काइटेलम इज एब्सेंट इन, काइटेलम किसमें एब्सेंट होता है? काइटेलम इज एब्सेंट इन नेरीज में पाया जाता है, काइटेलम नहीं पाया जाता है। पॉलीकीट में काइटेलम नहीं पाया जाता है। एफ्रोडाइट में नहीं पाया जाता है। एफ्रोडाइट में भी नहीं पाया जाते हैं। कीटोपेट्रस में भी नहीं पाया जाता है। तो नेरीज में ऑल ऑफ दिस, इन सब में काइटेलम नहीं पाया जाता है। सी माउस बिलोंग टू फाइलम। सी माउस किस फाइलम से संबंधित है? सी माउस एनीलिडा से संबंधित है। एनीलिडा से संबंधित सी माउस। एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं, ध्यान देना, कॉमन नेम एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं। या किस फाइलम से संबंधित है? एनीलिडा से। सी माउस एनीलिडा फाइलम से संबंधित है, जिसे सी माउस किसे कहते हैं? एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं। या किस एनीलिडा के किस क्लास में रखा गया है? पॉलीकीटा में। सी माउस एफ्रोडाइट को कहते हैं जो एनीलिडा क्लास फाइलम में रखा गया। क्लास क्या है? पॉलीकीटा है। सी माउस का क्लास क्या है? पॉलीकीटा है। एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस, कौन सा करेक्टली मैच है? कीटोपेट्रस को पैडल वार्म कहते हैं। कीटोपेट्रस को क्या कहते हैं? पैडल वार्म कहते हैं। हिडोटिनेरिया को क्या कहते हैं? काइटल लीच कहते हैं। हिडोटिनेरिया को क्या कहते हैं? काइटल लीच कहते हैं।
कोला को क्या कहते हैं? एरनीकोला को लंग्स फिश कहते हैं। एरनीकोला को क्या कहते हैं? लंग्स फिश कहते हैं। पॉलीनोन क्या बायोल्यूमिनेंस इंडिविजुअल होता है? बायोल्यूमिनेंस जो प्रकाश उत्पन्न करता है। पॉलीनोन जो है, पॉलीनोन को स्केल वार्म कहते हैं जो बायोल्यूमिनेंस होता है। पॉलीनोन को स्केल वार्म कहते हैं जो बायोल्यूमिनेंस होता है। सम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। कौन कौन से इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है? ट्रिप्लोब्लास्टिक देखिए कौन कौन से हैं इसमें। लीच ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लीच जो होता है क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ सम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल दिया गया है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। मोनोसियस आर, इसमें से मोनोसियस कौन कौन से? जैसे दिया है नेरीज, क्या है? मोनोसियस नहीं है, डायोसियस है। लीच क्या है? मोनोसियस है। हाँ, लीच मोनोसियस है। अर्थवार्म क्या? मोनोसियस है। हुक वार्म क्या है? मोनोसियस नहीं है। स्टारफिश क्या? डायोसियस है। और हुक वार्म की डायोसियस है। तो इसमें से दो ही, लीच और अर्थवार्म जो है मोनोसियस है। एक में ही मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एनीडीडा के कुछ जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे और जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन की चर्चा हुई। प्यारे दोस्तों, यदि पीजीटी, टीजीटी, नीट जैसे एग्जामों के लिए यह अवश्य हेल्पफुल है। मेरे समझ से अगर आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको अवश्य हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। प्यारे दोस्तों, लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब कर दो। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। अगर प्रत्येक वीडियो को पाना है तो बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।